मछली से कहेंगे कि दौड़ो, क्या मछली दौड़ पाएगी? लेकिन घोड़े से कहेंगे तो दौड़ लेगा। घोड़े से कहे तो तैरो, तो क्या तैर पाएगा? क्या यूपीएससी बीपीएससी में अधिकारी बनने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? 13 वाले बहुत तनाव में एग्जाम दिए थे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा था, जबकि 4 वाले तो बहुत रिलैक्स में दिए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो 911 सेंटर से 6.3% रिजल्ट आया और मात्र एक सेंटर से बीपीएससी जो है बापू परीक्षा वर्ष एक सेंटर से 19.6% लड़के क्वालिफाई कर गए। ये कैसे संभव है? क्वेश्चंस बताया जा रहा था कि जो लेवल है बड़ा नीचे है, ग्रुप डी से भी नीचे, लेकिन 100 नंबर से भी ज्यादा लाने वाले बच्चे 1100 ही है और 120 नंबर लाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है। तो क्वेश्चंस इजी कहाँ है सर? यूपीएससी बीपीएससी का एक पैटर्न होता है, प्रश्न पूछने का एक पैटर्न होता है। अब आप किसी डॉक्टर के सामने इंजीनियरिंग का सादा प्रश्न भी सीधा भी लेते हैं तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? यूपीएससी 45 से 50 दिन के बीच में रिजल्ट हमेशा जारी कर दिया है। इसके पीछे सीरीज में भी देखेंगे तो 45 से 50 दिन ही लगाता है। इस बार भी सर उतना ही दिन में कर दिया है। 2 टर्म एग्जाम हुआ फिर भी इतना जल्दी कैसे कर लिया? जो वास्तविक कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 5 से 10% सिलेक्ट हुए, 90% तो फालतू लोग सिलेक्ट हुए जो शायद कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो अधिकारी हमें बिहार के राज्य सरकार के लिए चाहिए नहीं मिल पाएंगे। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से पटना गर्दनी बाग में हम खड़े हैं जहां पे बीपीएससी 17 का आंदोलन 40 दिन से चल रहा है। हमारे साथ रोमांचु सर है। पहला दिन से 40वां दिन तक डटे हुए हैं स्टूडेंट के साथ कि कुछ अच्छा हो जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, अब तो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। हाँ बिल्कुल रिजल्ट ही तो थोड़ा सबूत था, जो सबूत हम लोग को मिला। जैसे हमने यही बात कही थी, बहुत सारी समस्या अभी तो है ही है, खैर बीपीएससी ने उसका जवाब नहीं दिया है। 13 को अलग पेपर था, 4 को अलग पेपर था, तो दोनों पेपर को आपने कैसे मेंटेन कर दिया? 13 के पेपर के लगभग 27 प्रश्न ऐसे थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 4 से जुड़े हुए हैं। तो जो सरप्राइज ऑफ एलिमेंट 13 को मिला, क्या वो 4 को मिला क्या? नेक्स्ट पॉइंट ये बात है कि 13 वाले बहुत तनाव में एग्जाम दिए थे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा था, जबकि 4 वाले तो बहुत रिलैक्स में दिए। अच्छा, जब फाइनल रिजल्ट आया तो 911 सेंटर से 6.3% रिजल्ट आया और मात्र एक सेंटर से बीपीएससी जो है बापू परीक्षा वर्ष एक सेंटर से 19.6% लड़के क्वालिफाई कर गए। ये कैसे संभव है? बच्चे को टाइम मिल गया ना सर। टाइम मिलने से नहीं हुआ है साहब, ये सब सेटिंग वाले लड़के हैं। अगर टाइम मिलने से होता तो जो प्रश्न किया गया है कि जो है 120 नंबर एक पाया, तो कम से कम 4 वाले में तो होने चाहिए 400 500 120 वाले हैं क्या? उसमें भी आएंगे सर। क्वेश्चंस बताया जा रहा था कि जो लेवल है बड़ा नीचे है, ग्रुप डी से भी नीचे, लेकिन 100 नंबर से भी ज्यादा लाने वाले बच्चे 1100 ही है और 120 नंबर लाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है। तो क्वेश्चंस इजी कहाँ है सर? दरअसल क्या है कि किसी ने प्रश्न इजी नहीं कहा था कि इजी है, प्रश्न कहा ग्रुप डी का है। ग्रुप डी का क्यों कहा? यूपीएससी बीपीएससी का एक पैटर्न होता है, प्रश्न पूछने का एक पैटर्न होता है। अब आप किसी डॉक्टर के सामने इंजीनियरिंग का सादा प्रश्न भी सीधा भी लेते हैं तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? एक आर्ट्स हिस्ट्री के सामने आप जो है मैथ्स का आसान प्रश्न लेते हैं तो सॉल्व कर पाएगा? प्रश्न आसान कठिन की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी क्या यूपीएससी बीपीएससी में अधिकारी बनने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आज मैं किसी से पूछ दूं कि साहब बताइए कि ये नेता कहाँ से चुनाव लड़ता है, कोई बता पाएगा क्या? ये तो फालतू टाइप के प्रश्न है, फैक्चुअल, ऐसे फैक्चुअल प्रश्न जिसको जानना ना जाना। अब हम पूछ रहे हैं युगांडा का राष्ट्रपति कौन है, आपके साथ कौन है, तो बेवकूफ हो जाएंगे आप। आखिर युगांडा का राष्ट्रपति याद करके मैं क्या आपसे जानना चाहता हूँ? तो ये जो बीपीएससी का प्रश्न था, माननीय चेयरमैन साहब ने ही कहा था कि जो पिछले पैटर्न रहे हैं उसी को हम फॉलो करेंगे और जिस प्रकार यूपीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपका फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक किया जाता है, उस तरह के प्रश्न थे ही नहीं। अब आप कहेंगे कि साहब एक मछली से कहेंगे कि दौड़ो, क्या मछली दौड़ पाएगी? लेकिन घोड़े से कहेंगे तो दौड़ लेगा। घोड़े से कहे तो तैरो, तो क्या तैर पाएगा? तो जिस प्रकार मछली के लिए तैरना आसान है, घोड़े के लिए दौड़ना आसान है, चिड़िया के लिए उड़ना आसान है, लेकिन जब यही आप बदल कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो चिड़िया सारी देखेंगे किसी घोड़े को उड़ते हुए, क्या ये उड़ थोड़ा सकता है यार, तो बड़ा उड़ना तो बहुत आसान है। यहाँ प्रश्न आसान कठिन का नहीं था, प्रश्न ये था कि बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे और किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, माननीय चेयरमैन साहब ने क्या कहा था और जब क्वेश्चन पेपर आया तो क्या हुआ, इसकी बात हो रही थी। बीपीएससी 45 से 50 दिन के बीच में रिजल्ट हमेशा जारी कर दिया है। इसके पीछे सीरीज में भी देखेंगे तो 45 से 50 दिन ही लगाता है। इस बार भी सर उतना ही दिन में कर दिया है। 2 टर्म एग्जाम हुआ फिर भी इतना जल्दी कैसे कर लिया? ताकि जो चोरी से भर्ती हो रही है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मालूम है कि कभी भी हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए, कभी भी सरकार पलट जाए। तो ऐसे में जो पैसा लिया गया है एग्जाम के लिए उनका सिलेक्शन तो होना चाहिए, नहीं तो आपसे पैसा मांगेंगे ना वो। तो आखिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करा दो। सोचिए 4 को पेपर हो रहा है, 4 जनवरी को,
और 24 को जो है आपका जो है रिजल्ट आ गया। क्या 19 दिसंबर को एक पेपर हुआ था, शायद बीपीएससी ने करा था, उसका रिजल्ट आ गया क्या? तो ये कह रहे हैं ना, ये व्यवस्था तो इसलिए थी कि ताकि जल्दी से जल्दी पेपर करा के जो पैसा लिया गया है उनको जल्दी से भर्ती किया जाए। बहुत लोग खुश हैं कि साहब मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया, और ये खुशी उनके आंसू में तब बदलेंगे जब वो मेंस में फेल होंगे। और आपको बताओ, जिसका क्वेश्चन पेपर आया था, जो वास्तविक कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 5 से 10% सिलेक्ट हुए, 90% तो फालतू लोग सिलेक्ट हुए जैसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो अधिकारी हमें बिहार के राज्य सरकार के लिए चाहिए नहीं मिल पाएंगे उनके पास। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए जो 120 नंबर वाली बात हो रही है, या बच्चे इतना गलती कर दिया, हम कह रहे हैं कि साहब बीपीएससी के चेयरमैन है, महाज्ञानी होंगे, कंट्रोलर साहब हैं, सचिव साहब, सबको बैठा दीजिए, मैं उनसे 5 प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दे पाएंगे क्या? आपसे क्या प्रश्न पूछ ले कोई जानता है, लेकिन जो एक पैटर्न होता है, पैटर्न के हिसाब से पूछेंगे। तो देखिए, इन सारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब बच्चा तैयारी करने जाता है तो दो चीजों को देखता है, सिलेबस क्या है और देखा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं 68 69 में, वो बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए हैं, और उस तरह का काम 70 में नहीं किया गया। सर कब तक आप बैठे रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया, अब मेंस के बच्चे तैयारी भी करना शुरू कर दिया। साहब जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास से बहुत सारे बच्चे मेंस हैं, उनको तो हम लोगों ने कभी रोका भी नहीं। लेकिन क्या मेंस की तैयारी जब बच्चे कर लेंगे तो पास 2035 को ही होना है लास्ट में। ये जो 21,000 रिजल्ट, उसमें देखिए सिर्फ 21,000 रिजल्ट इन्होंने निकाला है। अरे कम से कम इसके पहले जो है 13 गुना 14 गुना रिजल्ट निकलता था, ये 21 गुना किस मतलब 21,000 किस हिसाब से, लगभग 10 गुना रिजल्ट, 2 गुना निकल रहा है ना। अच्छा, अभी अगर आप देखा जाए 10 गुना आपने रिजल्ट निकाला है, तो क्या अगर आप जो है 13 और 19 को डिवाइड करेंगे तो क्या उसमें इस बात को ध्यान रखा गया है? कहाँ इसमें 20% और कहाँ उसमें 6%। अगर इनको करना ही था तो 10-10% कर दिए होते। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न गलत दिए हुए हैं, 4-4 प्रश्न आपने काट दिया। मान ली कोई लड़का वो 4 प्रश्न सही किया हो और कोई दूसरा 4 गलत किया होता, तो जिसका 1 नंबर से रुक गया था तो सिलेक्ट हो गया होता। बहुत सारे प्रश्न अभी गलत हैं, एनसीईआरटी में भी गलत दिए हुए हैं। आप अभी मान नहीं रहे, आपने खट से जो है आंसर की जाने किए बिना, सेकंड आंसर की जाने किए बिना आपने जो है तुरंत जो है फाइनल रिजल्ट मतलब प्री का जारी कर दिया। तो ये सारी की सारी अनियमितताएं हैं। जब ये सारा का सारा ओपन होगा तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, ऐसे मना थोड़ा ना होगा। सर आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कितना परसेंट लग रहा है कि पूरे सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम लेगा? 101% है, और ऐसा होगा ही होगा। तक बैठे रहेंगे आप? तब तक तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ रोमांशु सर थे, 40 दिन से यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और इनका यही कहना है कि बेशक रिजल्ट हो गया है, बीपीएससी के हमेशा कहना होता है कि 45 से 50 दिन के बीच रिजल्ट हम जारी करेंगे, उसी टाइम में जारी किया है। लेकिन 4 जनवरी को जो एग्जाम हुआ, 24 तारीख को रिजल्ट कैसे जारी कर दिया है? कहीं ना कहीं सरकार को डर लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए या सरकार गिर जाए। लेकिन हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक ऑल ओवर सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम ना हो, और हम आपको यहीं से लाइव अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए आप यहाँ पे अनशन पे सारे स्टूडेंट हमारे सर बैठे रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे दीजिए इजाजत। जय हिंद।